हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और 9th क्लास में लेक्चर 95 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 7 और उसमें हम पढ़ रहे थे क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का, त्रिभुज के सर्वांग समता की कुछ कसौटियों को। आज हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ते हैं। उसमें से फर्स्ट क्या है? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS सर्वांग समता नियम। S का मतलब क्या होता है बेटा? साइड। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम नाम से दिख रहा है क्या? यदि एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वहां पे ये वाला रूल लगता है। और त्रिभुज क्या कहलाती हैं? इस रूल से दोनों क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे RHS रूल को कि ये क्या है। देखिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, सर्वांग समता नियम RHS। ये कब लगता है? ये उन्हीं त्रिभुजों में लगता है जो आपके पास राइट एंगल होती हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है, उनमें ये वाला रूल लगता है। एक तो ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज कर्ण बराबर होना चाहिए। कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा। एक दोनों त्रिभुजों की आपस में ये भुजा बराबर होनी चाहिए। दो हो गए। तीसरी, बाकी दोनों में से कोई भी बराबर हो। ये वाली साइड इसके भी बराबर हो सकती है और ये वाली साइड इसके भी बराबर हो सकती है। तब वहां पे ये वाला रूल लगता है RHS। दोबारा देखिए बेटा, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और एक त्रिभुज की कोई भी भुजा दूसरे त्रिभुज की कोई भी भुजा के बराबर हो, वहां पे ये वाला रूल लगता है। RHS का क्या मतलब है? R से हमारा है राइट एंगल मतलब समकोण। H से है हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। और S तो हमारे पास क्या होती है? साइड, भुजा। यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और कोई भुजा के बराबर हो, वहां पे ये वाला रूल लगता है। ये तो थे बेटा बेसिक वाले रूल। अब डिस्कस करते हैं इन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल्स को। देखिए बेटा, अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल 7। एग्जांपल 7, AB is a line segment. P and Q are points on the opposite side of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. देखिए क्या कह रहा है कि AB कोई रेखाखंड है भाई। दो बिंदु हैं, एक P है और एक Q है, दोनों विपरीत दिशा में हैं। एक AB के इधर है और एक AB के इधर है। अब इधर तो कहीं पे भी हो सकता है, बट ये यहीं क्यों लिया है? ये P इस तरह से लिया है कि ये A और B से बराबर बराबर दूरी पे है। ऐसे ही Q भी A और B से बराबर बराबर दूरी पर है। मतलब AP PB के बराबर है, AQ BQ के बराबर है। शो दैट, और हमने दिखाना क्या है? द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, कि ये PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्वि भाजक है। इनको समद्वि भाजक हाफ हाफ में भी डिवाइड करता है, बट लंब 90 डिग्री पे। तो हमें दो चीजें दिखानी है बेटा। क्या? एक तो AC बराबर है BC, एक तो AC और BC बराबर, हमें ये दिखाना है। दूसरा हमें क्या दिखाना है? ये जो कोण है ना बेटा, दोनों ये कितने हैं? लंब 90 डिग्री के हैं दोनों कोण। हमें दो चीजें दिखानी है ये। अब डायरेक्ट तो हम दिखा नहीं सकते, उससे पहले हम क्या करेंगे? हम दो त्रिभुज उठाते हैं। कौन कौन सी बेटा? APQ सारी बड़ी इधर वाली, और BPQ सारी बड़ी इधर वाली। ठीक है, इन दो बड़ी त्रिभुजों में हम बराबर बराबर चीजें ढूंढते हैं। दो तो बेटा हमें दी हुई है, इस त्रिभुज में AP और इस त्रिभुज में BP बराबर है, ये हमें दे रखी है। दूसरी, इस त्रिभुज में AQ और इस वाली बड़ी त्रिभुज में BQ, ये भी बराबर हमें दे रखी है। तीसरी चीज हम क्या लें? ये जो बेटा PQ है ना, ये देखो ध्यान से दोनों त्रिभुजों में है, इधर वाले में भी इधर वाले में भी। तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब ये तीनों क्या है? साइड हैं, भुजा हैं। तो कौन सा रूल लगेगा? SSS भुजा 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 सर्वांग समता नियम से हमारी त्रिभुज क्या होगी? सर्वांग सम होगी। ठीक है, बट हमें तो ये चीजें प्रूव करनी है, ये ध्यान में रखना है। सर्वांग सम होगी मतलब हम कोई चीज बराबर कर दे और कह दें बराबर है CP CT से। तो हमने क्या कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। इस बड़ी त्रिभुज का इधर वाला ये कोण और इधर वाले बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। क्या नाम है इनके? A
पी सी और बी पी सी ये बराबर है सी पी सी टी से। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, अब तो हमने बड़े बड़े वाले ट्रायंगल ली थी, अब हम ये छोटी वाले ट्रायंगल लेते हैं, दोनों इधर वाले भी और इधर वाले भी, ऊपर ऊपर वाली छोटी छोटी, और इनमें देखो बेटा तीन चीजें बराबर, एक तो है ही हमारे पास एपी और बीपी बराबर है ना। इस छोटी त्रिभुज की एपी और इधर वाली त्रिभुज की बीपी बराबर है। कैसे बराबर है, तो हमें दिया हुआ था। एक कोण अभी अभी हमने ले लिया, एपीसी किसके बराबर है, बीपीसी के। एपीसी इधर वाली त्रिभुज में है, बीपीसी इधर वाली त्रिभुज में है। तीसरी चीज और बेटा, पीसी पीसी दोनों में कॉमन नहीं है, पीसी पीसी इन दोनों में कॉमन है, होगी तीन चीजें। अब इन तीन चीजों में दो तो भुजाएं हैं और एक बीच का कोण है, तो हमारा रूल कौन सा लगा बेटा, एस ए एस, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से हमारी त्रिभुज क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और जैसे ही त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगी हमने क्या कह दिया, ए सी बराबर है बी सी किससे, सी पी सी टी से। एक चीज तो हमें ये दिखानी थी, कोण और दिखाने थे। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। कौन कौन से, कोण ए सी पी और कोण बी सी पी, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब हमें 90 डिग्री के दिखाने हैं, हो गया लगभग बेटा। देखो एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, और ये दोनों बराबर हैं तो कितने कितने डिग्री के हो गए ना, 90 डिग्री के। तो हमें यही दिखाना था कि ये दोनों कोण हमारे पास 90 डिग्री के हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। हमने यही दोनों चीजें दिखा दी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट बेटा मुश्किल नहीं था। पहले हमने जो बड़ी त्रिभुज थी दोनों, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, वहां से कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है सीपी सीटी से। फिर हमने जो छोटी त्रिभुज थी उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया और कह दिया ये साइड इस साइड के बराबर है सीपी सीटी से। एक तो हमें ये दिखानी थी, फिर दूसरा हमें दिखाना था कि ये कोण 90 डिग्री के हैं, ये दोनों बराबर तो हो ही गए सीपी सीटी से, और एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 होता है, तो दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए बेटा, 90 डिग्री के हो गए, और यही हमें दिखाना था। और अब डिस्कस करते हैं बेटा आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8 देखिए बेटा, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। क्या कहा है कि एक रेखा L है, एक रेखा M है और दोनों A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। और P कोई भी पॉइंट है जो इन रेखाओं से बराबर बराबर दूरी पर है। शो दैट, आपने क्या दिखाना है, द लाइन AP कि A और P को मिलाएं और ये जो लाइन बनेगी ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अब देखिए हमने क्या किया, हमें क्या कहा गया है कि ये जो पॉइंट P है ये इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर है, और हमें पता है परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब एक रेखा ये है और एक पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसने यही कहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट P है इन दोनों ही लाइन से बराबर बराबर दूरी पे है, तो हमने क्या कह दिया, BP और PC ये दो परपेंडिकुलर डाल दिए, बराबर दूरी पे है, मतलब BP किसके बराबर हो गया, PC के बराबर हो गया। अब साफ साफ दो त्रिभुज दिख रही हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तीन चीजें बराबर बराबर ढूंढ के फिर कह देंगे ये दोनों कोण बराबर है सीपी सीटी से। अब ढूंढे जरा तीन चीजें, एक तो BP बराबर PC बराबर है, कैसे, हमें कहा गया है कि इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है, और हमने क्या लिया है, ये परपेंडिकुलर लिए हैं, एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गए। तीसरी चीज AP और AP क्या है, कॉमन है। कौन सा रूल लगा, एक तो 90 डिग्री का कोण दोनों में बराबर है, एक हाइपोटेन्यूज कर्ण बराबर है और एक कोई भी साइड है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हमने क्या कह दिया, ये दोनों कोण बराबर हैं किससे, CP CT से, और हमें दोनों कोण ही बराबर दिखाने थे,
ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, हमें ये दो एंगल बराबर दिखाने थे, मतलब ट्रायंगल तो बनानी पड़ेंगी। दो चीजें बराबर मिल रही थी, एक तो हमें दिया हुआ था कि डिस्टेंस यहाँ से P से बराबर है और एक कॉमन है। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे बेटा, डिस्टेंस तो हम ऐसे भी ले सकते थे कि ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, एक तो ये ऑथेंटिकेट नहीं होता और दूसरा हमें कोई तीसरी चीज नहीं मिलती, इसलिए जानबूझ के हमने क्या डाला, इन पे परपेंडिकुलर डाला और हमें मिल गई तीसरी चीज, क्या, कौन दोनों में बराबर हो गए 90-90 डिग्री के, और हमारा रूल लग गया तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों कौन बराबर हो गए, CP CT से। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपका बेसिक और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड ओवर होता है। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से बेटा नोट्स ले लेना और अपनी फेयर नोटबुक बना लेना। और थैंक यू प्यारे बच्चों मेरी वीडियो को देखने के लिए।